औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने आ अल्लाह ताला ने बरकत नाल तू जिहड़ा बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करन वाला है। अज एक खास दिन, एक खास जगह और खास जे लोग इन्हां तारफ करासा प्रोग्राम भी पूरा करसा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिक्र करसा, उससे वास्ते तलावत कुरान पाक करसा। जरा मतवज्जो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो प्रोग्राम है, आज जिस तरह के बैनर पर आवेज़ा है, आज एक खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत लोग मेहमान जो साढ़े सामने ना उन्होंने सामने तारीफ कर रहे वक्त वक्तन आज का प्रोग्राम पंजाब माँ बोली दिहाड़ यानी कि मदर लैंग्वेज नाम दिहाड़ा है, जिहड़ा कि हड़प्पा च 21 फरवरी के दिन हो चुके हैं। अज 5 फरवरी तहसील गुजरान और जिला रावलपिंडी च मुनक्कद होना पाया। इसने सदर महफल जेड़े ना वो किसी तारफ के मुहताज नहीं, पीरजादा हामिद शाह बुखारी साहब जेड़े कि चेयरमैन ना बेड़ा पीर मोहम्मद शाह साहब ने, और इन्हां नाल अज दे जेड़े साडे मेहमान खसूसी ना राजा जंगीर कमर साहब जेड़े कि साहिवाल तो तलक रखने और पंजाब लोक लहर ने ये चेयरमैन भी ना। किसी तारफ ने मुहताज नहीं राजा अंजुम नवाज कैदी साहब जेड़े कि सियासी समाजी और ये आखी सराने को हर फन मौलाना जी, हर महफल नहीं शान जी और जान जी। इन्हां नाल राजा शहजाद साहब ये भी सकाफती बंदे ने जी और शायर भी ना और बहुत खूबसूरत बोलने भी ना जी। अगर तक सो जी साढ़े पठवार नहीं और साढ़े सुहावे नहीं शान और जान माड़ी मुराद जमान अख्तर साहब जेड़े के मशहूर ना मेले ली गड्डी ने वाले नाल जी। आज स्टार्ट करने आ। सबसे पहले मैं दावत देना वा राजा शहजाद साहब की अपने ख्यालात ना इज़हार करन, खूबसूरत जी शायरी पेश करन और असा की महसूस करन और तुसा की भी महसूस करन। बिस्मिल्लाह जी राजा शहजाद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिक दाएं कार साज अल्लाह ला शरीक अल्लाह बेनियाज अल्लाह भावें विच पकारे को लख पर दे कन तक के सुने आवाज ला रैब तेरी जात है बहुत अच्छी कौन जानदा तेरे राज अल्लाह मैनू दे तौफीक जनाब विचू तेरे इश्क दी पढ़ा नमाज अल्लाह मुस्तफा दा उम्मती हां मौला करदा रहना वा इस ते नाज अल्लाह तेरे विच खजाने थोड़ कोई नहीं दे सोच विच मेरी परवाज अल्लाह मेरे दिल विच बढ़ दे फतूर सारे कर दे नजर मेरी पाकबाज अल्लाह ओ तू चाहे तक ही नहीं हो सकता चिड़िया मारने वाली शाहबाज अल्लाह मैं किथे तेरी सना किथे तेरे करम दा सब इजाज अल्लाह तेरे ना तू होवे आखिर मेरी तेरे ना तू करा आगाज अल्लाह शहजाद जे गुनाहगार अकीर उत्ते तेरे करम ऐन बेअंदाज। मकसद केड़ा तेरी तखलीक दा सी इब्ने आदम नादान कदी सोचिया केड़ी गल्लू नबी मुरसलीन आए होया नाज़िल कुरान कदी सोचिए ए निजाम तमाम नाले बनया जग जहान कदी सोचिया ओ नैब शहजाद तू जाते करीम दा है ओ गाफिल इंसान कदी सोचिए जदू इश्क नी बेड़ी विच पैर धरिए गोते विच चनाने खाने पैंदे वांग रांझे दे कन पड़वावणे लई बण जोगी बेस बदलाने पैंदे सस्सी वांग रुल के तत्ती रेत उत्ते खान पुनल दे गीत भी गाने पैंदे एडा इश्क शहजादे सोखड़ा नहीं पिछे हक ने सर कटाने पैंदे। इसने जी साढ़े सामने राजा शहजाद साहब जेडे कि अपने ख्यालात में इज़हार करने लगे इस खूबसूरत अल्फाज विच हुण तुसां दे सामने मैं दावत देसा थोड़ा जिहा तारफ कराई जुला इन्हां नाल, बल्कि आखी सकने कि किसी तारफ मुहताज जी मेले ली गड्डी इन्हां दी वजह शोहरत है और इन्हें खूबसूरत शायरी इतनी खूबसूरत शायरी कि दिल करना कि इन्हां दी सुने रही है। बल्कि इन्होंने अगर तारफ एक चीज़ ऐड करी है कि BBC लंदन इन्हों ना इंटरव्यू चलिया जिहड़ा कि 45 मिनट रहा सी और इन्होंने 5 नज़मां इन्हें पेश की जी। आने जी मैं तो परेशान हो गया कि इतना भी मौका चाहिए ने असा बल्कि थोड़ा जहा इन्हें
ख्यालात ने इज़हार किया कि शायद अपना पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन जो है ना वो भी इतना मौका नहीं देना जितना होना चाहिए था जी। मैं कहा जी तुम काबल हो तो तुम ख्यालात सुने इतना मौका दिता। हसन जलील साहब ने इन्हें अवार्ड दिता, एसी साहब से ना जन्म डीपी साहब ने की अवार्ड दिता। हर जगह हर थां ते ये मशहूर ना और इन्हें की अल्लाह ताला इज्जत देना है जी। माड़ी मुराद जमार अख्तर साहब तुसा सामने आसन और अपने ख्यालात ना इज़हार करसन। बिस्मिल्लाह जी। आज महफिल जनाब सदर साहब बहुत शुक्रिया जी। मैंने खुशी है, इंतहाई खुशी है पंजाब लोक लहर के चेयरमैन साहब राजा जहांगीर कमर साहब भी मैंने इस दावत दी और मैं दोस्तों के हाजिर हो गया। शहजाद साहब ने बड़ा खूबसूरत अपना कलाम पेश किया। अर्ज की जी के वोटा का जमाना से काफी पुरानी नज़म है, पर जो भी पढ़दा वो नवी होनी है। आना एक बार भी मिकी जे दियो वोटा दसा केड़े केड़े रंग कोल समय तो सही गया जे काम कोई नाल मारे चंगी तरह फिर तुसा की रोल सामे तो जाना पिया जे कदी भी नाल थाने पहला तुसा नहीं जेब फिटोल सामे तो वोटा पैन जियां खिदमतगार रह सा वाह इस तो बाद ना जिम्मेदार नहीं वोटा पैन जियां खिदमतगार रह सा बंदे बंदे की पखियां चोल सामे जुर्म कजी रखसा अपने वोटरां ने बाकी सारियां ने है बोल सामे बल्ले बल्ले ते केड़े जित्ती है केड़े नी वोट दित्ती केड़े दित्ती है केड़े नी वोट दित्ती वे सुबह शाम ए लिस्ट फरोल सामे ते रक्सन यार वे लोग जमाने तक इया जा कोई गंद कटोल सामे मैं थोड़ी जी गंद नहीं तशरीह कर देना। मैं अपनी दुकान पर आया तो अखबार पे ही सी तो मैं अखबार कही तो तला गंद भी उसने कबर नहीं खोन दी मैयत नहीं कहना मैं नहीं दफनान देना तो ये मेरी जगह सी तो इसने मतलब इस कब्रिस्तान जिसनी कबर नहीं मैंने वोट नहीं दी। जंग अखबार की बकायदा खबर जब वो मैं पढ़ी है खबर तो फिर मेरे दिमाग में खराबी रह गई तो फिर तां मैं मिसरा विच पाया है कि रक्सन याद वे लोग जमाने आता दिया जा कोई गंद कटोल समय ता वोटा पैन जियां खिदमतगार रहसा बंदे बंदे की पखियां झोल सामे जुर्म कजी रखसा अपने वोटरां ने बाकी सारियां ने यार बोल लपी गए जे मिकी दो चार ठेके और लपी गए जे मिकी दो चार ठेके और पैसे खाने और जरा ना डोलसा में तो फंड अद्धे तू वध ना खर्च करसा इट्टा सुकियां ते रेत डोल सही सही बात कही पहले तो गए तो जेड़ा हाल वाल होया वो थोड़ा जिहा अपने जी जी शायद कोई चलो रही गई तो कोई नहीं है जमाना हो गया ते एक मेले ते जाने ना इत्तेफाक हो गया तो लिखिया कि बंदे इत्थे बैठे बड़े सियाने हो बैठना तो अगे भी तो तुसा आने जाने हो अज जेड़ा हाल होया तुसा की सुनावा मैं अज जेड़ा हाल होया तुसा की सुनावा अखां नाल तक्की जेड़ी वा गल पाऊं तो तकिया मैं गड्डी जेड़ी सारियां तो अगे सी ड्राइवर दा कैलेंडर उन्होंने पहिया लाण लगे सी तो टायरां उत्ते रेड़ां दा निशान दिसे कोई ना टायर सी के टूपे पछाण मैनू होई ना तो पूछया कैलेंडर बोलो गड्डी मेले वाली है आखना जनाब बैठो पिछू सारी खाली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਵਾ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ वे वेला सी दोपहर ना तो धुप बड़ी पई सी ते नंबरां ते लगी गड्डी धुप्पे खड़ी रही सी ते तपियां होईयां सीटां ते जदू बंदे बहणगे वे दसो तुसीं उन्हां नूं किवें छाले पैणगे वे तपियां होईयां सीटां ते बहण भी नहीं होना सी ते शर्म आवे गड्डी विचों लैण भी नहीं होना सी ते अगे साडी सीटां ने ठकोर चंगी कीती सी ते गड्डी वाले एक गल होर चंगी कीती सी चौं वाली सीटा 5 पे बिठाने सन आपो ही पे बंदे एक दूजे की दबाने सन तो सौड़ियां सी सीटा में गोडे कदू मिटने सी बनाइयां जिन्ने सीटा उन्होंने बड़ा लोकी पिटने सी
ਤੇ ਗੋਡੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪੇ ਭਵਾਣੇ ਸਨ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਤੇ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ 14 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 24 ਬੰਦੇ ਫਾਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਜੇ ਕੁੱਲੇ ਜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਤੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਸੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 2-4 ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੇਅਰ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਿਆ। 40 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀ। ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਡਬੋਰਡ ਸੀ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਬੈਡ ਫੋਰਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਚੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਾੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਿਆ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਆਰਨਾ ਸੀ ਨੰਗੀਆਂ, ਫੋਮ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀਨ ਕੁਰਾ ਥੈਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਡੱਬੇ ਪੂਰੇ 8 ਸੀ, ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਠੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਗਣਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਅਸਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਇੰਜਨ ਸਮੇਤ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਬਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਖੇਡ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਟੇ ਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਵਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਨਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕੱਲੀ, ਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਵੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੈੱਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਲੋੜਦੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋੜਦੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਰਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕਈ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਣਾ ਛੋੜ ਪੁੱਤਰਾ ਮਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਇਸਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਅਸਾਂ ਬਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੜੀ ਕਸਾਂ ਪੜਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਕੰਮ ਜਣਿਆ ਨਾ ਬਟਾ ਤਰਾ ਚਾਣਾ, ਕੋਡੀ ਖੇੜੀ ਕੇ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਰੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ ਖਸਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਬਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਮੁੜੀ ਆਇਆ ਸਿਆਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਕਸਾਂ, ਹਰਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਕਲਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਜਿਚਰ ਜੀਣੇ ਆ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ ਕੱਲੀ, ਥਈ ਸਿਆਣੀ ਲਗਣੀ ਚੱਲੀ। ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ ਕੱਲੀ, ਥਈ ਸਿਆਣੀ ਲਗਣੀ ਚੱਲੀ। ਸਿਰ ਸੂਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਚੀਲੇ, ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਤੀਲੇ।
ਪਿੰਨੀਆਂ ਅੱਪਰ ਲੀਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅਧੀਆਂ ਅਧੀਆਂ। ਰੋਂਟਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਖਿਸਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਮਿਕੀ ਨਾ ਬਿਸਰੇ। ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ, ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕੁਝ ਲਗਣੇ ਚਿੱਟੇ, ਲਗੀ ਲਗੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਗੀਆਂ, ਛਿੱਲਣਗੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਗਿੱਟੇ। ਤਾਂ ਰਤ ਗਿੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਗਣੀ ਗੱਛੈ, ਖੁਰੀਆਂ ਅੱਪਰ ਲਗਣੀ ਗੱਛੈ, ਖੁਰੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਲੂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਟੁਰਨੀ ਟੁਰਨੀ ਟਹਿਣੀ ਟਹਿਣੀ, ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਟੁੰਨੀ ਗੱਛੈ, ਤਾਂ ਖੋਰੇ ਕੁਸਕੀ ਪੂਣੀ ਗੱਛੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੰਗੜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਨਾੜ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਆੜੀ ਅਪਰੂ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਝੱਕਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਖੀਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਗਸ਼ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੀਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਗਸ਼ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜਾ ਸੱਚਾ ਹੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਈ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈ ਤੁਸਾਂ ਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਆੜੀ ਅੱਪਰ ਅੱਛੋ ਮਾਜੀ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਈ ਗਛੋ ਮਾਜੀ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾਲੇ, ਸਿਰ ਬਿਰਤੀ ਗੱਲ ਬਾਓ ਨਾਲੇ। ਤੁਸਾਂ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਸਨ, ਬੂਹੇ ਮਾਰੀ ਪੱਖੇ ਲਾਈ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਸਨ, ਚੰਨੇ ਆਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਰੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਡਾਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਧੁੱਪ ਤਲਾੜੀ, ਕੀਆਂ ਫਿਰਨੇ ਹੋ ਬਾੜੀ ਬਾੜੀ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਪਖਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਤੱਕੋ ਨਾ ਇਹ ਕੈਡੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਕੈਡਾ ਹੁਸੜ ਨਾਲੇ ਗੁੱਪ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਹੋ ਸੜਸੋ ਇੱਥੇ, ਦੂਰ ਘਰੇ ਤੂੰ ਮਰਸੋ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਂਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਜੀਆਂ ਡਿੱਠਾ ਭਾਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਬੁਝੀ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੋਲੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਰਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਹਿ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਚੱਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਚੱਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਹਿਨੇ ਘਾਟਾ, ਮਾੜੀ ਹਿੱਕ ਗੋਗੀ ਨਾ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਵਕਤ ਕੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕੀ ਭਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਾੜੇ ਤਰਲੇ, 8 ਕਨਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰਲੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਹਿ ਬਾਵਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੇ ਸਾਦੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨੇ ਕੱਲੇ। 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੇ ਸਾਦੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨੇ ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੁੰਡੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁੰਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਸੁਖ ਲਬਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਸਨ ਡਿੰਡੀ ਠੁੰਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੋਰੇ ਕਿਚੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਸਨ, ਮਾੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਟੁਰੀ ਟੁਰੀ ਕੇ ਕੱਸੀ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਧੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਏ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਉਏ ਮਾੜੇ ਕੂਜ਼ੇ ਪੰਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੱਬ ਕੀ, ਮਾਂ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੱਬ ਕੀ, ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਦੇਵੀ ਸਭ ਕੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਆ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਆ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਕੀਆਂ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਾ। ਤਾਂ ਜੀਣੇ ਰਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੇ, ਜੀਣੇ ਰਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੇ, ਨਾਲੇ ਜੀਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਅਖਤਰ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਵਾ ਉਹ ਮਾੜਿਆ ਚੰਨਾ। ਬਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ ਕੱਲੀ,
थई सियाणी लगनी चले। हर वेले ही पुत्र दे प्यार वाली मस्ती मां दे लूलू चढ़ी रहंदी सदके मां जावे अपने लाल ताई अयो मां कहंदी घड़ी घड़ी रहंदी आप दुखां दी सूली ते चढ़ के भी पूरी बच्चे दी करदी अड़ियड़ी रहंदी रात रात भर पुत्र दी तांगे अंदर हाफिज मां दरवाजे विच खड़ी माशाल्लाह जी राजा शहजाद साहब की सुनने हैं जमान खुद साहब की सुनने पे दिल नहीं करना इन्हां दियां गल्लां खत्म होण क्योंकि टाइम मुक्सर लोकां बड़े दूर जाना है एक तो कि दसा जी असा एक सुनने होने से कि ता सीन होने से ना कि जेडे म्यूजिक के जरिए कड़ी साणे सन ते कड़ी उससे म्यूजिक के जरिए रवाने सन असा अगर तकिए जमान खुद साहब आराम पहला असा कि खूब हसाया है जी मेले ली गड्डी सुनाई है और फिर एक नजर सुनाई है असा की उस रुलाने के मुकाम पे भी नहीं गए जी मानक साहब तुसाना बहुत बहुत शुक्रिया सेहत मतलब सेहत ठीक नहीं सी फिर भी असा ने रिक्वेस्ट राज जंगीर साहब ने रिक्वेस्ट पर आए असा ने बहुत ममनून हाँ इस तो बाद और अगली शख्सियत की दावत दे सम लेकिन उस तो पहले उन्हें थोड़ा तारफ करासा असा जरा तुसा की पी साहब अगर कोई गलती हुई जाए तो एडवांस माजरत असा जिस तरह असा अपने बड़कियां को सुनने हैं जी एक जगह है खनियारा शरीफ मंगला डैम भी आ गई है इस टाइम जी डडियाल वाली साइड है उस साइड पे खनियारा शरीफ से उत्थे ने एक पीर साहब ना पीर मोहम्मद शाह साहब बहुत ही जबरदस्त किस्म ने उन्होंने शायरी से मैं एक बंदे को पूछा जी मैं आखिया जी पीर मोहम्मद शाह साहब ने जिन्होंने शायरी थोड़ी जी पढ़ी है तो पता इस लायक है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम असा पढ़ने पे उस बंदे पाया कि जी ये पीर मोहम्मद शाह साहब और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब और मुख्तलिफ जिस तरह अज लोग इकट्ठे ना इस तरह राजा बाजार इन्होंने महफल लगनियां हुई सन तो ये इकट्ठे बहने होने सन तो इन्होंने वो लजत हिक जी है मुख्तलिफ अल्फाज इन्हें अख्तियार किए लेकिन इन्होंने लजत हिक जी है अगला तारफ इन्होंने एक और करासा बाबाए ज़राफत सैयद ज़मीर जाफरी साहब इसका तारफ ने मताज ने उससे खानदान ने चश्मा चिराग ना जी साढ़े सामने पीरजादा हामद शाह बुखारी साहब जिहड़े कि चेयरमैन ना वेड़ा पीर मोहम्मद शाह साहब ने इन्होंने जरा ख्यालात ना भी इजहार सुनसा मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हाँ मोहतरम कियानी साहब ना जहांगीर कियानी साहब मोहतरम मैं अंजम कियानी साहब आप तमाम मोअज़्ज़ीन महफिल कि तुसा मैनू इजाजत दी मैनू इज्जत बख्शी इत्थे आने दी ते पंजाबी च एक मेरा यकीनन मतलब कंट्रीब्यूशन है मैं कंट्रीब्यूट कर रहा ते मेरा बाय प्रोफेशन में एक टीचर हाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ते अंग्रेजी आइल्स वगैरह मेरी अकेडमी है स्कीम 1 कैम्ब्रिज आइल्स अकेडमी ते उन्थों ही मैं आ रहा सीधा ते मैं बड़ी खुशी हुई कि जहांगीर साहब इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया इंशाल्लाह मैं इन्हें नाल हाँ आइंदा भी इस तरह ते बाकी जिथे तक तारफ की गल है वेड़ा पीर मोहम्मद शाह में एक तंजीम बनाई है इसने तहत में काफ़ी सारे मुशायरे करवाए प्रोग्राम करवाए पंजाबी प्रोग्राम करवाए ते शेर संडारे सन जमान साहब ते माड़े अंदर ने शायर पासे मार रहा सी क्योंकि मैं बेसिकली शायर हाँ पंजाबी ने शायर हाँ मैं उर्दू ने गढ़ विच रह के पंजाबी ही लिखी यानी मैं पंजाबी की टॉप प्रेफरेंस दी अंग्रेजी तो माड़ा सब्जेक्ट सी लेकिन मैं पंजाबी की अगे रखा है इस वजह नाल के माड़ी मां बोली भी सी बाकी जिथे तक अवार्ड्स ने तलक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवार्ड्स जीते विन किते मिकी बेस्ट पोइट ना अवार्ड 2018 ना अवार्ड पत्तों की सु मिलिया शाहबाज अवार्ड पत्तों की सु मिलिया इस तो अलावा काफ़ी सारे अवार्ड्स ते सदारतां ते ये सिलसिला जड़ा वो हुण तक ही जारी है ते पंजाबी में लिखना ते पंजाबी शनाख्त है मेरी ते बाकी जिथे तक गल पीर साहब नहीं है पीर साहब एक ऐसी हस्ती सन कि मिकी खुशी है कि माड़े सगड़ दादा सन पीर साहब ते पीर साहब ने इतना बड़ा मकाम है अपना शायरी विच भी कि बहुत सारे लोग मतलब है कि अगरचे मियाँ मोहम्मद साहब ऊपर लिखने
लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी जिन्हें पीर सैयद मोहम्मद शाह बुखारी पर कलम चुकिया। मैं पीर साहब नी औलाद होने तो अलावा मैं उन्होंने मोतकिब भी हाँ। मैं एक दो शेर जड़े नो पीर साहब ने भी सुना देना तो उस तो अलावा फिर मैं अपने कुछ आंदे अशार पेश करता। मैं माड़ी जड़ी लैन है वो सूफियाना लैन है ते दकीक पंजाबी में लिखी है, सलीस भी लिखी है, जिस तरह भी है, लेकिन है कि मैं लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीर साहब ने जड़ा शेर है जो मिसरा है, पीर साहब फरमाने के से सब्त कर सबती नाल नामा से सब अफिक्स प्रिंट करना जिसकी आपने से शब्द कर साबती नाल नामा लिखड़ी पेश सुल्तान तहरीर पक्की नेक अमल दा अजर भी नेक हुंदा कौल मिठड़ा होवे तासीर पक्की। क्या बात है। पुश्ता मार के जिंदा फौलाद कर दे चिखा चढ़े ते होवे अक्सीर पक्की। मोहम्मद शाह फकीरां दा कौल पीड़ा जिवें पत्थरां विच लकीर पक्की। मोहम्मद शाह फकीरां दा कौल पीड़ा जिवें पत्थरां विच लकीर पक्की। ते एक चौमिसरा पीर साहब ना और के लाम ला निशान जहान अंदर अफलातून अरस्तु लुकमान मर गए रुस्तम साम लंधोर सहरा बुर्जू असफंद यार बहमन लाला तरान मर गए मुल्क मार के जिना कर जेर ले देखो शाह सिकंदर सुल्तान मर गए मोहम्मद शाह ना पुछदा बात कोई बादशाह कई खानदान मर गए। मैं अपना शेर सुना कि इश्क इश्क पुकारदा जग सारा चौमिसरा। मैं बहुत सारे लिखे, मैं चौमिसरे तो इब्तदा की थी जमान सब जानने बस स्टार्ट किया चौमिसरे तो उसके अलावा मैं पिंडी चला गया। फिर उसके बाद मैं कैनवस सिस्टम वसी किया पोइट्री ना नज़म लिखी चौमिसरा लिखा गजल लिखी दौड़ा लिखा अच्छा हर चीज में तकरीबन माया लिखा तमाम असनाफ पर मैं कलम चुकिया। ते हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी ने मैं जनरल सेक्रेटरी रहा तो उस सारे प्रोग्राम में उत्थे तरतीब दिते अल्हम्दुलिल्लाह। ते शेर पंजाबी ना मेरा के इश्क इश्क पहले चौमिसरा के इश्क इश्क पुकारदा जग सारा तुसा इश्क नी गल इश्क इश्क पुकारदा जग सारा सच्चा इश्क निभाना बहुत औखा कीता इश्क अली जो नबी दे नाल ऐसा इश्क निभाना बहुत औखा जामे इश्क पी के शब्बीर वांगू बत्तर तन को आना बहुत औखा हामिद शाह हकीकत जग जाने मंजिल इश्क दी पाना बहुत औखा। हामिद शाह हकीकत जग जाने मंजिल इश्क दी पाना बहुत औखा। ते एक पंजाबी दा दौड़ा टाइप है कि मैं जड़ी मैं होनी ना बंदे आखने मैं हाँ। पीर साहब मोहम्मद शाह सरकार ना एक शेर है मेरे प्रदास साहब ना उस तो बाद मैं नाल ही अपना के पीर साहब फरमाने ने मैं बंदे दे मन विच रहंदी मारे सख्त कटारी ओ दे पैर में तो पीवा जिस बंदे मैं मारी ओ दे पैर में तो पीवा जिस बंदे मैं मारी। तो मेरा शेर है कि मैं दा पिछू मारन औखा लख जावा ना मरदा मैं दा बिच्छू और ये करम तशबीह दी है बिच्छू मैं की बिच्छू नाल सप नाल ठूए नाल कि मैं बड़ी भैड़ी शै कि मैं दा बिच्छू मारन औखा लख जावा ना मरदा भावे टोटे कर कर छड्डा फिर भी उठ उठ डंगदा काले पीले मूजी मन विच आ डेरा लांदे जो डंगिया ओ हामिद शाह जी घुट पानी ना मंगदा जो डंगिया ओ हामिद शाह जी घुट पानी ना मंगदा। बस आखिरी जी गजल दे चंद अल्फाज फिर मैं सूफियाना रंग है गजल में अपनी तवज्जो से आ रहे हैं कि दिल दा हुजरा खाली रखा दिल दा हुजरा खाली दिल दा हुजरा खाली रखा दुनिया ख्वाब ख्याली रखा। गौर करना सूफी रंग है दिल दा हुजरा खाली रखा दुनिया ख्वाब ख्याली रखा ते थल मारू दे सीने उत्ते कई कई रंग उछाली रखा थल मारू दे सीने उत्ते कई कई रंग उछाली रखा
ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੇਕਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਵੀ ਗਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਹਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਟਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਟਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਚਾਨਣ ਵੰਡਾਂ ਹਾਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਚ ਫਕੀਰੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਚਾਨਣ ਵੰਡਾਂ ਹਾਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਚ ਫਕੀਰੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ बहुत शुक्रिया पी साहब मैं आना कि तुसारी मोहब्बतां ना बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां अल्फाज अदा कीते पीर मोहम्मद शाह साहब ने याद ताज़ा कीती है बिस्मिल्लाह और मैं आखिर पर रिक्वेस्ट करसा जेडे कि साढ़े इस पिंडाल नी रौनक मैं मालिक सुसी ना राजा अंजुम नवाज साहब कैनी साहब ने भी शुक्रिया अदा करसा जेडी इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है इन्हें इत्थे और मैं राजा जंगीर कमर साहब की आखसां कि अज ने जड़ा दिहाड़ा है मां बोली ना दिहाड़ा है उसने हवाले नाल और अपने ख्यालात नाल इज़हार कर सकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पंजाबी प्यारिओ 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे पूरी दुनिया च मनाया जाना पूरी दुनिया ने मुल्क या पूरी दुनिया ने लोग 21 फरवरी जड़े ना जी दिहाड़ा मनाने असानी एक तंजीम है पंजाब लोक लहर जिसने पिंडी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट अंजुम नवाज कियानी साहब जिन्हें अज प्रोग्राम अरेंज किया उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह असा पंजाब लोक लहर 21 फरवरी की हड़प्पे अपना एक दिहाड़ मनाई पंजाबी जबान ने उस सिलसिले 25 तारीख की अज असा इतना दिहाड़ा रखा सी इसने विच पीर अहमद शाह बुखारी साहब तशरीफ आंदी ना अज नहीं सदारत करने पे जेड़ा मोहम्मद शाह तंजीम ने सदर भी इन्हों की बड़ी मेहरबानी कि इन्हें अपने कीमती टाइम चो वक्त कढ़िया अंजुम नवाज कियानी साहब जड़े असाने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी ने सदर उन्हें इस प्रोग्राम की अरेंज किया इन्होंने भी बहुत शुक्रिया इस तो अलावा असाने राजा शहजाद साहब जिन्हें तुसा की खूबसूरत शायरी सुनाई अख्तर जमान साहब जड़े इस इलाके ने क्या बल्कि पूरे पंजाब ने एक इनकलाबी शायर बहुत बड़ा नाम सन उन्हें अपनी शायरी सुनाई वो चूँकि आठने मरीज भी सन उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी कि अज उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इतना तशरीफ आंदी तो दोस्तों पंजाबी जबान या पंजाबी जिस तरह सारे रली के इतना बैठे हुए हैं इसने मतलब बहुत सारे कुछ ना फिक्री मकालते हैं असा लोग अपने घरों में अज अपने पुत्रा धियां नाल पंजाबी ना बोलने उन्होंने की सब तो पहले माँ अपनी उर्दू बोलना शुरू कर देने या खास तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों उन्होंने गलत तरबियत शुरू की हुई है जड़ी कि बहुत ही बुरी चीज़ है अगर असा ना बच्चा घर अपनी पठवारी लहजे अपनी पंजाबी ना बोल सी तो बाहर जाके उर्दू का जिस मर्जी बच्चा स्कूल जैसा सीखी जैसा असा की चाहिए इस इलाके तुम इतना बैठे हो अपने बच्चों पठवारी लहजे बोलो उन्होंने पठवारी गलबात करो उन्होंने पठवारी सिखाओ जिसने वो स्कूल जासी उस वेले उसकी स्कूल वाले उर्दू तो सिखाई देनी फिर जो अंग्रेजी पढ़ा सन फिर अंग्रेजी सिखाई दे सन लेकिन असा इतने एहसासे कमतरी ने मरीज हाँ असा नाल ज्यादती अज तो नहीं हुई असा नाल अंग्रेज़ां ज्यादती की सी 171 साल पहले तकरीबन तुसा जो बहुत सारे दोस्त पेशावर जाने हो सो सिंध जाने हो सो या कराची जाने हो सो तुसा तकिया हो सी कि उत्थे बोर्ड लगे हैं जिसने सिंधी लिखिया होना है पेशावर जाओ पश्तो ने बोर्ड मिल सन वो लोग आपस पश्तो को गल कर सी कोई सिंधी च गल कर सी लेकिन पंजाबी जिसले गल कर सी वो अपनी पठवारी च नहीं गल करन लगा अपने पंजाबी ने किसी लहजे च नहीं गल करना वो उर्दू बोल सी या फिर अंग्रेजी बोलने लगी पैसी जड़ी कि असा पंजाबियां नी सैकी बनी चुकी है दरअसल इसकी हकीकत यह है कि पंजाब अंग्रेज़ों ने खिलाफ सब तो ज़्यादा मजामत की सी ये एक फिक्री मकालता है आखने जी सरहद च बहुत मजामत हुई पठाना की जी फलां कौम की गलत गल है सब तो ज़्यादा मजामत पंजाबियां की सी तुसा तारीख का मुतालिया करो अंग्रेज़ां 18 रोज़ा दिल्ली पर कब्जा करी कहंदा सी जबकि पंजाब विच ही 1 साल पंजाबियां उन्हां नाल जंग की सी और फिर गद्दारी की कि इत्थे ने लोकां तां इस वास्ते अंग्रेज़ां इत्थे कब्जा किया
वरना उस वेला भी असां ने जड़े ना इत्थे कब्जा नहीं सन करी सकने। पंजाबी हमेशा मजामत करने वाली कौम है, अपनी ज़बान बोलने वाली कौम है, और असां नाल हुण ज्यादती हुई है। असां समझने पंजाब लोक लिहारे समझनी है। एक और बड़ा फिक्री मगालता है लोगों ने जहन च है कि शायद कौमी ज़बान एक ही होनी है। मैं तुसें एक मिसाल देना, इंडिया ने विच 16 तो ज़्यादा उसनियां कौमी ज़बानां। असां ने मुल्क चाहना सी, UN ने मुताबिक दुनिया पूरी ना असूल है कि जड़ी कौम ज़्यादा ज़बान बोले वो उन्होंने कौमी ज़बान होनी है। पंजाबी असानी 58% लोग पाकिस्तान च बोलने हैं, इसकी कौमी ज़बान होना चाहिए। इसने नाल नाल असां ये भी आखने सिंधी भी होवे, बलूची होवे, पश्तो होवे। और पंजाब ने विच जड़ा सरकार ना कम है, जड़ी तालीम है मुढ़ली तालीम जिसकी पंजाबी तालीम आखने वो पंजाबी च दिती जाए। हुण तुसां सारे दोस्तां ने ज़हन च ख्याल आ जाना कि लो जी ये ते नवीं गल करने पे, अज तां अंग्रेजी ना दौर है, फलां जे करना। तुसां गौर करो, गूगल करो, तुसां कोल अजकल सोशल मीडिया थे है। जिस मुल्क भी तरक्की की है इस टाइम उस अपनी ज़बान च की, अंग्रेजी च नहीं की, या दूए मुल्कों च नहीं की। मिसाल के तौर पर चीन तक कि ना उत्थे कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी, कोई और ज़बान नहीं पढ़ाई जानी, उत्थे चीनी ज़बान पढ़ाई जानी है। जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है, उत्थे जापानी पढ़ाई जानी है। नार्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है, रशिया है, उन्होंने सारे मुल्कों जितने तरक्की याफ्ता उन्हें अपन अपन मादरी ज़बान च पढ़ाया। असा भी यह मुतालबा करने अगर पंजाब की तुसां तालीम याफ्ता करना चाहते हो, हुण गौरमेंट अच्छी जड़ी भी गौरमेंट अच्छा, मैं कुछ एक ना गिनना चाहना क्योंकि अस पंजाबी नहीं गल करने पे हैं। गौरमेंट अच्छी जी अस हुण इत्थे स्कूलों की 100% तालीम करी कि इंसान, लेकिन एक गल मैं सारिया अरबाबे इख्तियार की दसना चाहना, जितनी देर तक तुसां अपनी माँ बोली विच मीडियम जरिया तालीम ना रखसो, तुसां 100% तालीम नो दवाई सकने। जिस मुल्क 100% तालीम है उन्हें अपनी मदर लैंग्वेज तालीम देने। इस वास्ते जिसला बच्चा पैदा होना है ना जी, वो अपनी माँ बोली मदर लैंग्वेज 3900 अल्फाज उसकी कुदरत ने तोहफा मिलना है। जिसले बच्चे की अस इंग्लिश जाने या उर्दू सिखाने या कुछ होर अदारे बाने ना जी, वो 3900 तो साफ हो जाना। उस तो बाद अस उसकी सिखाण शुरू कर देना। एक बच्चा दरस फिर भेजने, फारसी सीखना, फिर उधर अंग्रेजी स्कूलों चला गया, स्कूल उर्दू सीखी, महल्ले जाने का फिर उस पठवारी बोलनी है। तुसां ने गली च बोल सी पठवारी लहजा, उसने असां पंजाबी लहजे ने मुख्तलिफ लहजे बोल सन। लिहाजा बच्चा जड़ा ना जी उसकी तालीम नामुकम्मल रही जानी। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि कोई बंदा अंग्रेजी बोलना है ना, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो बहुत लैक फैक है या दानिश्वर है, या एक बंदा अरबी बोलना तो उसकी आलम समझी कि नहीं है। ये सारिया ज़बाना ने, ज़बाना कोई इलम नहीं होना। इलम तो यह है कि तुम करूंटे चले जाओ, इतना सुखो चले जाओ, इतना गुजर खान चले जाओ, साने बड़े वडेरे सारे को जड़े एक रोज़ भी स्कूल नहीं गए, सैफुल मुल्क ने सारे शेर सुनी कि असा तुसा की नहीं पता होने लगा, उसने तशरीक है तो बाबे सारे बैठे तुसें सारी गल समझाई दे सन। ये है इलम तो यह है दानिश जड़ी असा को सारे को खसी किंदी इन्होंने लोगों। असा चाहने पंजाब लोक लहर की तरफों अस जी जदोजहद कर रहे हैं पूरे पंजाब ने विच असानी जी पंजाबी ज़बान है इसकी मुढ़ली तालीम जिसकी बुनियादी तालीम आखने इसना मीडियम पंजाबी बनाया जाए। हुण अगली लोग आखने जी पंजाबी ना तो कायदा कोई नहीं, किताबां कोई नहीं, लेकिन तुसा ने मैं मालूमात वास्ते पूरियां किताबां पंजाबी ने कायदा हुण भी थे। जड़े दोस्त कॉलेजां च गए तुसा 9वीं 10वीं च उर्दू पढ़ने हो ना, पंजाबी कॉलेजां च भी पंजाबी पढ़ने हो, लोग MPhil भी पंजाबी करने, लेकिन बेसिक कोई नहीं। असा ना मुतालबा है कि एक पंजाबी मजमून कम अज कम कच्ची क्लास तो की के 12वीं जियां लाजमी करार दिता जाए पंजाब। तुसा की एक हैरान को मैं गल दसना चाहना, अज तो 171 साल पहले जिसले रणजीत सिंह इत्थे पंजाब का सरबराह सी, अंग्रेज़ों जिसले कब्जा किया ना जी, वो हैरान रही गए कि इत्थे 98% लोग पंजाब ने पढ़े लिखे। वो किस तरह पढ़े लिखे सन कि उसले जितने गुरुद्वारे सन, जितने मंदिर सन, जितनियां मस्जिदां सन, उत्थे नाल मकतब भी सन पढ़ाने वाले। तो उस एक कानून पास किया सी कि कुसै कुड़ी ते जागता ने ब्याह नहीं सी हो सकना जितनी देर वो पंजाबी कायदा ना पढ़ सी। इस वास्ते उस वेला भी 98% तालीम सी उसने अपनी सी। हुण असां कोलों असां ज़बान खसी अंग्रेज़ां के मजामत ना करी सकन। और उस तो बाद असां नाल जुल्म ये होया कि जितने भी सियासतदान आए उन्हें अंग्रेज़ां ने काठे अंग्रेज़ ही आए, उन्हें वही कानून रखा, इस पंजाब च कोई नहीं किया।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਮਨੂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡੀ ਜਾਓ, ਜੇਲਮ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਖਾਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਣੋ। तुसा की अख्तर जमान और शायरी की किताब क्यों नहीं लभनी थे? इन्ना की चाहिए ना गवर्नमेंट के सुहावे ने लाइब्रेरी च अख्तर जमान और शायरी की किताब है, गुजर खान की लाइब्रेरी च है, पिंडी की लाइब्रेरी च पै। इन्होंने लोगों ने इलम दानश जड़ा है अगली नस्ल दिया जाए सारे, लेकिन इतना असा नहीं किया गया। असा चाहते हैं कि यह किया जाए और असा कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब पूरे च असा नाफज कराइए इसने नाल। हुण एक छोटी जी होर गल कि असा ने ना एक होर बड़ा फिक्री मगालता बाया लहजे आना बड़ा। असा ये आखने हैं कि पंजाबी जबान बहुत बड़ी जबान है, पूरे पंजाब की जबान है। सन 1901 तो पहले अंग्रेज 1901 च असा नाल पेशावर तो 5 जिले अलहदा करके सूबा सरहद बनाया। 1901 तो पहले सूबा सरहद नहीं सी होना, पेशावर तो कि नहीं कह दिल्ली जी हाँ ये पंजाब ही होना सी। और इसने विच जड़ी पठवारी जबान है जिथे अस बैठे हैं लहजा पठवारी पंजाबी जबान का लहजा जड़ा ये बहुत कदीम, सब तो पुराना, सब तो मिठा, सब तो अच्छा लहजा असा समझने कि पठवारी लहजा। उसकी वजह पठवारी लहजे ने अगों छोटे छोटे और लहजे जड़े दोस्त हूँ पिंडियों आए न, गुजर खान आए न, चकवाल ने कोल या सुहावे वाले, तुसा आपस ही तकी करो थोड़ा थोड़ा लहजे च फर्क होना। ये एक जबाना ना असूल है कि 10-12 को तो बाद थोड़ा थोड़ा लफ्जा ना फर्क पैना जाना। इसकी असा लहजे आखने सारे लहजे, बल्कि पठवारी जबान तो इतनी पठवारी लहजा जड़ा है इसने अगों लहजे इतनी वसी न, जड़ी डोगरी जबान है जिसकी हिंदको जबान आखने वो पठवारी नहीं अगों लहजे। उसने मिसाल तुसा कि मैं इस तरह देना कि जड़ी डोगरी जबान हम पूरे कश्मीर च बोली जानी है वो एक पंजाबी जबान का रस्मुल खत है गुरमुखी उसने च लिखी जानी है। हिंदको जड़ी है पठवारी जबान ने इस है। मिसाल के तौर पर मियाँ मोहम्मद बख्श सन साने, जोगी जेलमी साहब तुसा ने शायर सन, साईं अहमद अली पेशावरी सन, उन्हें पंजाबी च लिखिया। मियाँ साहब की एक दफ़ा उन्हें आख्या गया साने ना गडारी नहीं राजा फतेहुल्ला साहब उन्होंने दोस्त सन, उन्हें आख्या जी तुसा खालिस्तान लिखिया करो सिर्फ पठवारी लफज लिखो। मियाँ साहब ने जवाब दिता सी कि पठवारी तो माड़ा थल्ला जा मैं जम्मिया पलिया मिगी बहुत अजीज है, पर मिगी तुसा 1-2 शहर दियां महदूद क्या करने हो, मैं तो पूरे पंजाब वास्ते पूरे पंजाबियों वास्ते लिखना चाहना। लिहाजा माड़ी जबान भी पठवारी है, माड़ी माँ पठवारी बोलनी, माड़े बच्चे पठवारी बोलने, अस घर च पठवारी बोलने हैं ना। तुसा एक और मालूमात वास्ते मैं अर्ज करना कि इंडिया ने जड़े सिख जड़े ना सारे दोस्त उन्होंने गुरु उन्होंने जड़े पहले 9 गुरु ने गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने लहजा भी पठवारी लहजा है। ये आम लोगों के नहीं पता, उन्हें भी पठवारी च बोलने पठवारी च लिखने सारा करने। पंजाबी ने दानश्वर आखने कि तकरीबन पंजाब ने 78 लहजे मुख्तलिफ जड़े अस मुख्तलिफ बोलने को थोड़े बहुत फलक ना, कोई आखना गश्ता, कोई आखना गहना, कोई जिस तरह मर्जी आखी देना, कोई सालन आखी देना, कोई लावण आखी देना, कोई लैन आखना पे, कटवी आखना, कोई कुन्नी आखना, बड़ा थोड़े थोड़े फर्क नाल जाना, कोई जासा कोई वंजना आखना, बड़ा पंजाबी ने सारे लहजे ये 78 लहजे। तो अगर असा ये करन लगी पई है कि 78 बंदे ही उठी पैण ते 78 जबानां ते पंजाब तकसीम हो जासी। बिल्कुल बिल्कुल असा अंग्रेज वाली साजिश कामयाब नहीं होने देनी, पंजाब की मुतहद रखना। असा सारे रहना जिसलै तुसां दा एक दरख्त है ना जी, जिसलै पंजाबी लागू असी तो पठवारी अपने आप जिंदा रसी। पंजाबी कोई चीज़ तो नहीं, पंजाबी इसा ना मजबूआ है ना पठवारी ना मजबूआ है। पंजाबी ने जड़ी इत्थे किताब पढ़ाई जासी, शायरी पढ़ाई जासी, उसने अख्तर जमान पढ़ाया जासी, मियाँ मोहम्मद बख्श पढ़ाया जासी, साईं अहमद अली पढ़ाया जासन, जोगी जलमी पढ़ाए जासन। असा की सारे ही लहजे बड़े प्यारे न, असा की अपनी जुबान वास्ते दिन रात कोशिश करनी चाहिए है। बाकी एक बारी तुसां ना सारियां दा फिर इत्थे आशने ना शुक्रिया ते इंशाअल्लाह ताला तुसां नाल मेल मुलाकातां होणियां रहसन जी, आइंदा भी महफिल सजदियां रहसन। बहुत शुक्रिया राजा जंगीर कमर साहब। आज के जो सारे मेहमान खुशी मैं इस इजाजत चाहता, जितने भी सारे मेहमान मेजबान जितने भी तक सुनने वाले हो उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। एक निक्का जहा तुसा की ट्रिक दसी जो ला के अपनी माँ बोली तुसा सीखनी किस तरह, क्योंकि मैं एक टीचर हाँ तो वो ये तरीका है कि तुसा अपने बच्चों की
ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਭਤ ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਸਨ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਸਨ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਣੀ जैसी आपको बेशक तुसा, क्योंकि आजकल जिस तरह तालीम का दौर है, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। माशाल्लाह।